अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। माह रमज़ान में सिर्फ 3 या 4 दिन बकाया रह गए जी, और इन 3-4 दिनों में माह रमज़ान से पहले फल कितने नायाब हो गए हैं इसका थोड़ा सा अंदाज़ा आपको भी हो गया होगा जो फल ख़रीदने जाते हैं जी। उसके अलावा खजूरों पे एक कहर तारी होता है जी। हर साल माह रमज़ान में खजूरों की कीमतें बहुत आसमान से बातें करने लग जाती हैं। इस दफ़ा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बनते साथ ही उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा फलों की कीमतों के अलावा पूरे शहर में, पूरे सूबे में प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और प्राइस कंट्रोल वायलेशन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 70 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट शहर लाहौर में काम कर रहे हैं और 70 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी प्राइस कंट्रोल के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, प्राइस कंट्रोल वायलेशन नहीं रोक पा रहे हैं। आज भी कीमतें सरकारी नरफनामों से महंगी ही हर चीज़ की कीमत है और हर चीज़ महंगे दामों ही फ़रोख्त की जा रही है सरकारी नरफनामों से। इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब जो ये ठेले वाले होते हैं या जो फल फरोश होते हैं, ये इल्ज़ाम लगा देते हैं मंडी पे, मंडी इल्ज़ाम लगा देती है फल फरोशों पे, और इन्हीं दोनों की इल्ज़ामबाजी में आम आवाम पिस के रह जाते हैं जी। आज के प्रोग्राम में जानते हैं जी हर फल की क्या कीमत है, सब्ज़ी की क्या कीमत है, और आज 3-4 दिन बाद माह रमज़ान में कौन सा ऐसा कहर 3-4 दिन में आ जाएगा कि माह रमज़ान में फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें मज़ीद महंगी हो जाएंगी, डबल ट्रिपल हो जाएंगी, और आम शहरी सिर्फ हर साल की तरह मुतासिर होकर रह जाएगा। और अब ये जो हुकूमत से तवक्कुआत हैं, हुकूमत के जो वादे हैं, ये धरे के धरे रह जाएंगे। जानते हैं आज के प्रोग्राम में क्या कीमतें मिल रही हैं जी। ये जी आज की रेट लिस्ट है, सरकारी रेट लिस्ट मेरे पास है आज की, और इसके अंदर सेब से लेके हर फल का रेट लिखा हुआ है। सेब से स्टार्ट हो रहे हैं जी 190 से 200 रुपये, केला 165 से 170 रुपये। ये दर्जा अव्वल बता रहा हूँ मैं जी। 300 रुपये किलो, 300 रुपये किलो सेब। सर ये देखो ना, वो हल्के सेब है। अच्छा हल्के सेब ने, चलिए जी। सेब काला गुलो पहाड़ी अव्वल दर्जा, वज़न कम अज़ कम 200 ग्राम फी दाना होना चाहिए, वो 300 से 310 रुपये फ़ी किलो है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक। केला जी 165 से 170 रुपये फ़ी किलो, 120 ग्राम का दाना होना चाहिए जी। अमरूद 145 से 150, नारियल 300 से 310, बेर जी 130 से 135, बेर 90 से 100, और मौसमी 130 से 135। किन्नू जी 280 से 290 रुपये, ये दर्जन है जी। किन्नू का रेट दर्जन में ही होता है। ये कराची वालों को देख के हमारे लाहौर वाले भी कुछ भाई जो हैं वो किलों के हिसाब से देना शुरू हो गए, नहीं तो किन्नू मौसमी वगैरह ये दर्जन के हिसाब से ही दिए जाते हैं जी। आड़ू का रेट नहीं लिखा हुआ। खरबूजा अव्वल 175 से 180, ये हमारे भाई खरबूजे के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कोई ये भी इनसे भी बात करते हैं। पहले रेट लिस्ट आपको बता दें बाकी पूरी मुकम्मल। पपीता 220 से 230, स्ट्रॉबेरी 410 से 430 रुपये जी। स्ट्रॉबेरी अव्वल 410 से 430। अंगूर का रेट नहीं लिखा हुआ जी। उसके बाद आ जाते हैं जामन, वो भी नहीं लिखा हुआ। शकरकंदी 95 से 100, और गंडेरियाँ 60 रुपये से 64 रुपये जी। खजूर 475 से 495 रुपये, यानी 500 रुपये किलो खजूर ईरानी। अब खरबूजे के बारे में, खरबूजे का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है जी 175 से 180 खरबूजा अव्वल का। अब भाईजान से पूछते हैं, ये पहले मैनू ये दसो अव्वल है कि दोए में? अव्वल अव्वल ये अव्वल है। की गल हुण खरबूजे तुसीं दसना चाह रहे सी? ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, 13-14 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਸਮਝੇ ਯਾਨੀ ਕਿ जिस तरह ये बहे ने, जिस तरह ये बहे ने। अच्छा ये देखें जी, ये इसको फटा खरबूजा, ख़राब खरबूजा इसको कहा जाता है, और ये 2-3 किलो निकल आते हैं एक पेटी में से। एक पेटी में से, एक पेटी जो 2-3 किलो 2-3 किलो निकल आते हैं। ਤੇ ਹੁਣ 150 रुपये मंगने में फिर वैसे 150 मंगने का तो 150 नहीं भर, 130, 40, 250 ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ? ਮੰਡੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੌਦਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ? ਆਪ ਵੀ ਫਲ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ? देखो जी हुकूमत कम लाख रुपया जुर्माना, 3 साल कैद। गल नहीं समझे, कहने का मकसद है जी अगर चीज़ अच्छी रियायत मिले, सानू 10-20 रुपये मार्जिन मिले। गल बिल्कुल ठीक है, मैं तुहाडी गल समझिया, बिल्कुल समझिया। ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तुहाडे कोल आएगा, जो जुर्माना करन आएगा या रेट चेक करन आएगा, वो ये गल समझेगा, वो सुनेगा, तुहाडी नहीं सुनेगा। ते लेकिन फिर एक कानून तो ना, एक कानून तो ना होया। फिर कानून तो बिल्कुल तुहाडी गल ना होया, पहले उत्थे चेक होना चाहिए। पहले तो जिहड़ा हैड आ ओनू पकड़ना चाहिए, ओनू फड़ो ते छोटे मोटे आपे पक सीधे हो जाएंगे। पहले मंडी प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए, वो क्लीयर करो, तो उस तो बाद जो छोटे दुकानदार अपने आप सैट हो जाएंगे।
पर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੋਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਦੇ ਲੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ? कहना की हाल? मंडी तेज है इधर ना, गाहक रेट नहीं देता। मंडी केला 200 रुपये बिका, इधर मंडी केला 200 रुपये बिक रहा है, इधर सेल नहीं हो रहा 200 में, इधर 200 में सेल नहीं नहीं, इधर 120-100 मांगते हैं गाहक जो कस्टमर है। 200 वाले केले का 200 वाले केले का आज केला 300 रुपये में मंडी बिका है। मैं खुद केला लेके आया हूँ, वो मेरा रक्षा खड़ा हुआ। ये देखे ना 300 मंडी अब कैसे ले आए, 165 से 170 तो 120 ग्राम का जो दाना है वो मंडी में ना जो ना लोग मंडी में नहीं जाते, इधर जो गरीब आवाम रेडियां लगा के खड़े उनको तंग करते हैं। सौदा लग गया मंडी में एक शिकायत सेल होता है, वहाँ पे आप जाके शिकायत क्यों नहीं करते? मंडी में कोई सुनता ही नहीं है जी, सब गैप हैगा, सीधी गल है। मंडियों में सुनते ही नहीं है लोग। अच्छा, ये हर दफ़ा हर शहरी को जाके ज़ुबानी समझाना पड़ रहा है या बताना पड़ता है हर फल फरोश को कि मंडी में जाके इस तरह शिकायत करें, उस तरह शिकायत करें? ये जो अहकामात दिए जा रहे हैं प्राइस कंट्रोल के, ये जो अहकामात दिए जा रहे हैं 3 साल कैद 1 लाख रुपया जुर्माना, और ये जो तेज़ी भी की जाएगी, फुर्तियाँ भी आएंगी इन 70 मजिस्ट्रेट्स की जो अभी सोए हुए हैं, इनको फुर्तियाँ अचानक से आ जाएंगी। इन सब फुर्तियों से पहले, इन जुर्मानों से पहले, इस कैद से पहले, इस जुल्म से पहले जो एक गरीब आदमी पे किया जाएगा, इससे पहले कोई नंबर इस तरह का, कोई हेल्पलाइन इस तरह की मौजूद होनी चाहिए जिसमें ये गरीब आदमी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सके। मंडी जाता है, मंडी जाके बड़े बड़े मगरमच्छों से उनकी मन मर्जी का रेट उनको दे के वापस आ जाता है। वहाँ पे जाके कंप्लेन अगर करनी हो, अगर चीज़ महंगी मिल रही हो तो कंप्लेन किसको करे वो? ये इस बात पे तवज्जो देने के लिए हुकूमत भी सो रही है आंखें बंद करके, और ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी सो रहे हैं। डीसीज़ के अंडर कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, तो डीसीज़ से मेहरबानी करें जी, डीसीज़ हजरात तमाम सारे डिप्टी कमिश्नर्स पहले एक हेल्पलाइन नंबर दें जिस पे ये तमाम गरीब लोग या तमाम ये फल फरोश, अगर इनको चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो ये कंप्लेन कर सकें। और ये फल फरोश भी अगर चीज़ें महंगी दे रहे हैं, प्राइस कंट्रोल वायलेशन कर रहे हैं, सरकारी रेट से महंगी दे रहे हैं, तो इनकी कंप्लेन भी कोई आम शहरी कर सकें। एक हेल्पलाइन होनी चाहिए। हेल्पलाइन नहीं है तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सोते रहेंगे और उनके वो सोते रहेंगे और शहर में ये कानून की खिलाफ वर्जी होती रहेगी। मैं सर यकीन करो, कल परसों 60,000 का केला लाया हूँ, मैंने 20,000 का नुकसान किया उसमें। 60,000 का केला लाए और 40 का फ़रोख्त हुआ, 40 में फ़रोख्त हुआ वो, और 120-30 रुपये यानी कि दर्जन पड़ता था, वो 80 रुपये दर्जन बेचा इधर। मजबूरी में बेचना, केला एक दिन नहीं बिकता, दूसरे दिन ख़राब हो जाता है। हाँ, इसलिए केले को बेचना मजबूरी है। केले के अलावा कौन सी चीज़ मंडी से महंगी मिल रही है? और हर चीज़ महंगी। खरबूजा कल 1500-1600 रुपये का बिक रहा है, आज 2,000-2,200 रुपये का बिके मंडी। मंडी में कोई नहीं जाता, इधर गरीब आवाम को लोग रेहड़ियां वाले पास आ जाते। रेहड़ी ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਕੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। जमींदार ने 1 महीना हो गया केले की कटाई बंद की हुई है। सिंध में केला सिंध से आता है ना, कटाई नहीं हो रही क्योंकि रमज़ान में बेचेंगे, रमज़ान में कटाई करेंगे, तो जब केला मंडी में नहीं आएगा ज़ाहिर है महंगा होगा। आगे 10 गाड़ियाँ आती थी, अब 1 गाड़ी आ रही है, तो जो चीज़ कम आएगी वो नायाब हो जाएगी, नायाब होगी तो महंगी होगी। वो महंगी है, इसलिए सारा भार रेहड़ियां वालिਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। रेडी वालों पे आता है, यानी कि हेड ऑफिस ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ। मेन चीज़ है भी मेन बात ਉੱਥੋਂ शुरू करन। सिंध में उन्होंने कटाई क्यों रोकी है? चलें, सिंध में कटाई रोकी या नहीं रोकी, यहाँ पे मंडी में अगर महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं तो यहाँ पे पूछताछ होनी चाहिए। केला आना चाहिए। क्या रूटीन है भाई, अगर चीज़ फ़रोख्त करते हैं ना तो व्यापारी से पूछ के करेंगे फ़रोख्त, भाई फ़रोख्त करें कि ना करें। अगर व्यापारी कहेगा ना नहीं करनी फ़रोख्त तो वही रोक देगा, चाहे 300 आदमी खड़ा है, कस्टमर खड़ा के चीज़ लेने वाला, पसंद रेट मिलेगा जो बेचेंगे महंगा मैं नहीं लूँगा, उसको 500 गाली निकालेगा, चल दफा हो जा, प्लान कर, डील कर, मेरा खाता इधर रख, मेरे पैसे इधर रख, इसको बांधो उधर। ये सिस्टम चल रहा है मंडी। ये पता है क्या लगता है, मुझे लगता है जी इसका एक हल क्या होना चाहिए, फल फरोशों की भी एक यूनियन होनी चाहिए, और वो यूनियन भी एक अकल से काम ले। वो यूनियन भी कि आप लोगों की गलती पता है क्या सर, आप वहाँ पे बोली लग रही है, आप सारे गए हैं, आपको 300 रुपये में नहीं वारे एक फल या 200 रुपये में नहीं वारे, दूसरे को वारे दूसरा ले लेगा, आप नहीं लेंगे, आपका नुकसान है, महंगे दामों दूसरा ले रहा है, आपको भी अगली दफ़ा उस बोली में शिरकत करनी पड़ेगी और महंगा लेना पड़ेगा। एक यूनियन होनी चाहिए कि एक लिमिटेड रेट से ऊपर ना कीमत दी जाए। 1 मिनट, जो अच्छे ये एरिया ना मॉडल टाउन डिफेंस है, उधर 250 रुपये 300 रुपये दर्जन केला बिक रहा है, इधर नहीं बिकता, इधर गरीब तबका सारा, ऐसी है इसलिए
यहाँ पे आपके पास किसी वज़ीर आज़म ने तो लेने नहीं आना फल, ना वज़ीर आला ने लेने आना है, आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने लेने आना है। होता है ना, फिर एरिया सिर्फ फ़र्क तो है ना, अब डिफेंस का ये जेल रोड का फ़र्क तो है ना। वही मैं कह रहा हूँ, आपके जैसे लोग हैं ना जो यहाँ पे भी आएंगे आपसे लेने। यहाँ गरीब तबका वो इतने पैसे नहीं मिल सकते। अच्छे एरिया 'ਚ दुकानां बना के बैठे ਆ ਉੱਥੇ अच्छे रेटां 'ਚ सौदा विक ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। यहाँ पे तो मैं सही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आटा नहीं पूरा हो रहा, गरीब आदमी का क्या को फ्रूट खाएगा। आटा भी जो सरकारी रेट से महंगा देगा उसको भी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। दूध भी जो महंगा देगा, गोश्त भी जो महंगा देगा, मुर्गी का, बकरे का, बीफ का, हर चीज़ जो भी सरकारी दाम, दाल जो महंगी देगा सरकारी रेट से उसको भी जुर्माना होगा। देखें, ये अगर कानून बन जाए और ये कानून इंप्लीमेंट हो जाए तो ये हमारी आसानी के लिए बनना चाहिए। देखें, बनना चाहिए। हम मतलब सिर्फ ये बात फल वालों की या सब्जी वालों की नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे अपनी मर्जी की मिल रही है। आप अभी सामने किसी दुकान पे चले जाएं, एक बंदा आपको पानी की बोतल 60 रुपये का देगा, एक बंदा 50 की देगा, एक बंदा 70 की देगा। क्यों फ़र्क भी? पानी तो एक ही है, एक ही कंपनी बना रही है, 10-10 रुपये का क्यों फ़र्क है? हर चीज़, दाल आप लेने चले जाएं, एक बंदा आपको किसी रेट की देगा, दूसरा किसी रेट की देगा। दूध आप बाहर एक बाजार में निकल जाएं, एक दुकान आपको 150 का दूध किलो दे रहा है, एक 160 का जो सरकारी रेट है, एक 170 का, एक 180। दूध वाले से किसी से लेंगे, आगे आपके सामने बहुत बैठे हैं वाले दूध वाले, उनसे मंगवाएं 200 से महंगा देंगे आपको। क्या वजह जी, क्यों 200 से महंगा देते हैं? 200 रुपये दे रहे हैं, वो आते हैं जी पट्ठे बहुत महंगे ने, फलाना बड़ा महंगा वा, भावें पोर्ट महंगा आ गए ये भाई रेड लिस्ट वाला, ये रेड भावें लिस्ट पोर्टर का ही बनाते। 200 रुपये किलो दूध दे रहे हैं, 240 रुपये किलो दही दे रहे हैं। हाँ तो गलत है ना, 180 दही का रेट है। हाँ तो 240 दे रहे हैं, ये सारे 240 दे रहे हैं। ये जो इधर दूध वाले हैं सारे 240 रुपये दही दे रहे हैं, 200 रुपये किलो दूध दे रहे। गरीब जुल्म कर रहे हैं। जुल्म, इससे बढ़ के जुल्म क्या होना चाहिए? बहुत जुल्म की आखिर हो गई है। आगे है ना, थोड़ा रोशनी में आ करें, पीछे आप छाँव में चले जाते हैं, नजर नहीं आता। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा जुल्म और क्या होना चाहिए? ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓ कि ताकि सानू भी चीज़ अगर सस्ती मिले तो ਅਸੀਂ सस्ती बेचेंगे। ठीक है ना, हमको सस्ती मिलेगी तो आगे हम भी सस्ती सेल करेंगे, और हम अगर मंडी से तेज़ लाएंगे तो इधर तेज़ ही सेल करेंगे, तो फिर अगर सस्ती करेंगे तो नुकसान होगा। मैं ईमान कुरान से कह रहा हूँ, मेरा 20,000 रुपये का नुकसान होगा। हाल यही है, तो फिर हम लाएंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं सेल करेंगे। जहाँ मार्केट है, जहाँ रेट ज़्यादा होगा वहाँ से ले ले जाके, हमारे तो समझ में नहीं आएगा। ये जी पहले भी आपको एक दफ़ा जब ये प्राइस कंट्रोल पे हमने शो किया था तो यही कहा गया था और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ठीक है, प्राइस कंट्रोल कमेटी ज़रूर तश्कील देनी चाहिए। मेरे तमाम लिसनर्स की, व्यूअर्स की और इस पूरे शहर के तमाम शहरियों की यही रिक्वेस्ट है जी कि प्राइस कंट्रोल कमेटी ज़रूर तश्कील देनी चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मंडी में भी पहले स्टार्ट जब किया जाता है तो नीचे से स्टेप लिया जाता है जी, सीढ़ियाँ नीचे से चढ़ी जाती हैं, ऊपर डायरेक्टली छलांग लगा दी जाती। तो इसी वजह से पहले मंडी से जहाँ से ये फल आ रहे हैं, जहाँ से ये खरीद के ला रहे हैं, पहले वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आगे इनके पास भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। दूध की दुकानों पर, दही की दुकानों पर, सब पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आटे की दुकानों पे ये मतलब कि आम शहरी जो है और ख़ास शहरी, हर शख्स जो है, हर तबके का शख्स जो है, उसने आटा खाना ही खाना है। हर तबके के शख्स को एक ही रेट पे आटा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे किसी रेट पे, कहीं पे किसी रेट पे। सरकारी रेट वायलेशन, सरकारी लिस्ट रेट लिस्ट की नहीं होनी चाहिए जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है, बेहतरीन। अब बताएं सर, जो आप कहना चाह रहे थे ऑन कैमरा बताएं, ताकि आपकी आवाज़ हुकूमत तक जाए। ये हुकूमत आपके लिए बनी है, आपके कंप्लेंट सुनने के लिए बनी है। हम एक ज़रिया बनते हैं जी आपके दरमियान कम्युनिकेशन का। इसी तरह सर, जैसा कि आपने वक्फे से पहले बात की थी, एक शहरी से वो बता रहा था कि सर अगर हम मतलब कि किसी एक शॉप पे जाते हैं और एक ही प्रोडक्ट जिसकी कीमत हुकूमत ने एक ही प्राइस दी हुई है और कोई बंदा दुकानदार उसको ब्लैक में सेल करता है, जैसे कि वाटर की बोतल है वो 50 की बिक रही है और दूसरी दुकान पे वो आपको 60 की दे रहा है, तीसरी पे 70 की दे रहा है, तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम पब्लिक इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, परचेज़ करते हैं, उनको हौसला देते हैं इस चीज़ का। उन्हें पता है कि ये पब्लिक खरीदती है, बेशक ये एक्सपेंसिव है, पर हमें हमारे राइट का पता होना चाहिए कि एक प्राइस एक चीज़ की हुकूमत ने ये डिसाइड किया तो ये होनी चाहिए। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे इर्द गिर्द जिस एरिया में मैं रहता हूँ कि इतने लोगों को मतलब कि अपने हकूक़ का नहीं पता या राइट का नहीं पता। अगर कोई बंदा हमें नज़र आ जाता है कि ये ब्लैक में आटे की प्राइस इतनी है, इतने में सेल कर रहा है, व्हाटएवर कोई भी प्रोडक्ट है, तो हमें उसके ख़िलाफ़ किस तरह एक्शन लेना चाहिए और क्या हमारा राइट है और कैसे हमें पता लगेगा, ताकि हम दूसरी शहरियों तक या पाकिस्तान की हुकूमत
क्या मतलब कि जो है इनकी सपोर्ट के थ्रू कि अपनी पब्लिक तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये आपका राइट है, इधर आपने इस चीज़ से इस तरीके से एक्शन लेना है, ठीक है, ये बंदा इस तरह सेल कर रहा है, उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसे हम इसको रोक सकेंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात सर 100% दुरुस्त है। और ये आपने जो पहले बात की मुझे ये बहुत पसंद आई आपकी बात जी। हम एक दुकान पे जाते हैं, एक दुकान पे जब जाके हमें पता है कि एक आटे का थैला जो है वो 1500, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एक्चुअल कीमत तो नहीं पता, 1500 मिसाल देता हूँ जी, 1500 रुपये किलो है, या 1500 रुपये, 15 किलो का थैला 1500 का है जी। हम वो थैला एक बंदा 1600 का दे रहा है तो मुझसे क्यों खरीदें? अगर वो 100 रुपये महंगा दे रहा है बेचने वाला तो उसमें कसूरवार हम भी हैं कि उसके गुनाह में, उसके गैर कानूनी काम में हम भी शरीक हो रहे हैं उसे खरीद के। बिल्कुल इसी तरह राइट। पानी की बोतल भी हम उसे खरीद के 10 रुपये ज़्यादा दे के हम कसूरवार उसके साथ उसके गुनाह में हो रहे हैं। ऐसी फल भी, ऐसी दूध भी, ऐसी दही भी, हर चीज़। दही मुझे अभी पता चला है 240 के पीछे कोई शहरी मुझे बता रहे थे कि इस रोड पे 240 रुपये फी किलो दही दे रहे हैं। सरकारी रेट 180 है। 180 से ऊपर जो 60 रुपये वो ले रहा है और हम जो दे रहे हैं उसे 60 रुपये उसे दही खरीदने के लिए, हम उसके साथ बराबर के कसूरवार हैं। इसी तरह सर रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों कसूरवार होते हैं। पर वो मैं एक बात याद आई गई, हज़रत उमर के दौर में मुझे पता लगा था कि सुनने में आया कि उन्होंने फरमाया था कि मेरे दौर में अगर कोई बंदा चोरी करता है ना तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बाकायदा इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि ट्रेंड बना लेते हैं, प्रमोट कर देते हैं और हमें ईजी लगता है कि यार ये बंदा चलो दे रहा है तो वो टावर ख़रीद लेते हैं। पर इस तरह की हरकत करते करते आज हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि ये फल फ्रूट और ये रोटी आटा मतलब कि ये जो गंदुम है इसका वो मुकाम हो गया है कि आज ये इतनी ऊपर चलेगी, ये ब्लैक में चीज़ें इतने ऊपर चलेंगे, रेट इतने हाई हो गए कि कोई मतलब कि गरीब शहरी, आम शहरी परचेज करके अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है जी कि किसी से जब दूध वाले से पूछते हैं कि फ़लाँ दुकान पे 160 का मिल रहा है, सरकारी रेट मिल रहा है, या 170 का मिल रहा है, आप जी 200 का क्यों दे रहे हैं, तो वो आगे से ये कहता है जी मैं खालिस दे रहा हूँ। आप एहसान कर रहे हैं खालिस दे के। खालिस देना आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है जी। खालिस दूध देना, मिलावट करते हैं तो आप गुनाहगार हैं। अगर आप खालिस दे रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है। आप कोई एहसान नहीं सर वो बंदा हम पे कर रहा खालिस दूध दे के, खालिस दे नहीं है, ये हमारा हक है जो हमें नहीं मिल रहा। बाकी ये एशिया से हट के अगर बात करें तो गल्फ़ कंट्री की मैंने विज़िट की है, उधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब मैंने वहाँ पे पाकिस्तान के फ्रूट और वेजिटेबल देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। एक ही कैटेगरी में ये इंडियन फ्रूट है, ये पाकिस्तानी फ्रूट है, ये श्रीलंकन है, ये बांग्लादेशी है, पर हम अपने मुल्क के वेजिटेबल और फ्रूट दे के हैरान हो गए कि यार ये हमारे मुल्क का ही प्रोडक्ट है। यकीन नहीं है कि हमें कचरा दिया जाता है इधर, ये कचरा, ये बिल्कुल कचरा भी महंगे दामों दिया जाता है और उसी कीमत पे वो लोग बाहर जब भेजते हैं तो वो मैं कहता हूँ केले के छिलके पे एक भी दाग नहीं होता जब हम वहाँ से खरीदते हैं। इधर हमें केले के छिलके रंग बिरंगे रंगों में मतलब के दिए जाते हैं। मतलब इधर लोगों को वो असल चीज़ शो करवाई नहीं गई शुरू से। मैं पैदा हुआ, मैंने अपनी 18 साल तक की ज़िंदगी में मैंने जो चीज़ें इधर देखी थी वो मैंने जब गल्फ़ कंट्री में विज़िट किया तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, पर हमें इनकी आदत ही नहीं डाली गई, हमें ना वो दिखाई गई ना हमें वो दी गई। असल मुद्दा यही सर, आपकी बात यही होनी चाहिए जी कि यहाँ पे भी एक हेल्पलाइन मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल सर होनी चाहिए, पर मैं फिर भी इसका तलबगार रहूँगा। मुझे भी और बाकी शहरियों को भी पता होना चाहिए कि हमारा क्या राइट है, हम उस बंदे के खिलाफ कैसे एक्शन लेके हम इसको रोक सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जल्द से जल्द इसका जवाब और मेरा राइट पता लगेगा। ये प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील देने वाली वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो कि इस पे मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि एक ही कीमत पे तमाम शहरियों को रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी सारा साल हर चीज़ एक ही सरकारी कीमत पे ही मिले, उनके लिए ये पैगाम है आम शहरी का जी। वो गौर से सुने। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान क्या हाल है? पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का क्या करते हैं? ये फ्रूट का काम करते हैं भाई। महंगे फ्रूट देते हैं जी, महंगे मिलते हैं, महंगे देते हैं ना भाई। कितने महंगे? हमारी तो गुजारिश यही है ना, पहले हुकूमत को ऊपर वालों को पकड़ना चाहिए। ऊपर वाले कंट्रोल होंगे ना तो फिर नीचे वाले कंट्रोल खुद हो जाएंगे। आप अभी यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले पीछे यही बात करके आया हूँ कि सीढ़ी हमेशा नीचे से चढ़ी जाती है। बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे तो छोटी मछलियाँ ठीक रहेंगी। बिल्कुल सही बात है जी। हमें तो आप पकड़ लेंगे ना, हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं ना यही आपको बताने असल में आज आया हूँ। आप सारे मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है जी। आपकी आसानी के लिए मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ महंगी दे रहे हैं, आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा, वो जब देखेगा कि फ़लाँ चीज़ महंगी दी जा रही है, उसने सुनना ही नहीं है कि पीछे से आपको महंगी मिली, उसने नहीं सुनना। और अब आपको पता है सजा के पहले पर्चा देते हैं, ये जुर्माना कर देते हैं। अब आपको पता क्या करते हैं? पर्चा करते हैं। अब आपको पता क्या सजा है? मुझे नहीं पता। 3 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना। तो कहाँ से देंगे भाई? 3 साल कैद काट लेंगे। कहाँ से देंगे? तो कार वाले किधर जाएंगे?
सही बात। ये कौन सा कानून है? चलें, लाख तो फिर भी पकड़ पकड़ के दे देंगे, 3 साल की कैद आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं करेंगे ना, हमारे घर वाले कहाँ जाएंगे यार, हमने रोटी कमानी तो घर वाले खाएंगे ना, तो लाख रुपया कहाँ से देंगे? 3 आसान हल अब क्या है कि सरकारी रेट के मुताबिक ही चीज़ें दी जाएं। वो कैसे दी जाएं? मंडी से सस्ती मिले। मंडी से सस्ते, पहले मंडी कंट्रोल करें, और हुकूमत को मेरा पैगाम है, मंडी कंट्रोल करें, फिर ये फ्रूट वालों को पकड़ें। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। और मेरा ये तमाम फल फरोशों से, सब्ज़ी फरोशों से, या उन तमाम लोगों से जिनको पीछे से चीज़ें महंगी मिलती हैं, जैसे ये भी एक हमारा भाई है गिला कर रहा है कि पीछे से ही महंगी मिलती हैं, उन सब से मेरा भी उन सब के लिए एक पैगाम है जी, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीज़ें पीछे से महंगी मिल रही हैं तो आप ना ख़रीदें, और एक ग्रुप बना के तमाम फल फरोश डीसी के पास जाएं, जाके उनको कंप्लेन करें। आपका हक है, बुनियादी हक है, राइट है आपका, आप जाके कंप्लेन करें और आपकी कंप्लेन सुनी जाए। आप कंप्लेन करेंगे नहीं, उन तक पहुंचाएंगे नहीं, बात तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। आपने ऐसा शिकायत की? नहीं की। शिकायत नहीं की तो कैसे? मुझे पता ही नहीं कैसे शिकायत। मेरी बात सुने, ये अपने साथ कुछ दोस्तों अजीज़ों को लेके जाएं डीसी के दफ्तर या एसी के दफ्तर, ये सामने मॉडल टाउन में एसी का दफ्तर है, वहाँ जाएं या डीसी के दफ्तर जाएं, जाके बताएं कि पीछे से मैं इतनी इतनी महंगी मिल रही है, हम आगे कैसे सस्ती दें? कैसे सस्ते दें? हमें तो बाद में आगे आप जुर्माना कर देते हैं। मेरी बात सुने, हम इधर महंगा बेचेंगे, मंडी से सस्ता मिले, इधर महंगा बेचेंगे, और महंगा ना बिके तो ख़राब ही होगा ना। मंडी सस्ता मिलेगा, सस्ता बेचेंगे, ज़्यादा बिकेगा, हमें फ़ायदा है, हमें ज़्यादा फ़ायदा, जितना सस्ता होगा उतने हमें फ़ायदा है। आपने अब जाके कंप्लेन कर? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। आपकी है कौन सा ठेला है? दिखाएं, ये वाला हमारा क्या क्या सामान रखा हुआ है आपने? एप्पल रखा हुआ है, और ये रखा सेब रखा हुआ है, माल्टा रखा हुआ है, बस। तो ये दोनों चीज़ें सरकारी रेट से महंगी मिल रही है मंडी से? महंगी मिलती भाई, क्या करें हम खुद। कहाँ सरकारी रेट इसका है? मेरे पास है, ये देखो, ये भी इधर लगा के रखा करें ना लोग, ताकि वो प्राइस कंट्रोल वाले आए तो इसका भी जुर्माना ना करें। ये सेब का रेट बताए ना मुझे, क्या रेट दिया? अच्छा, ये सेब तो अच्छे वाला है ना, बल ये 300-310 यहाँ पे लिखा 310 है ना, और मैं कसम खा के कहता हूँ है। होगा ना 200 ग्राम का दाना होगा? ये 200 ग्राम से ज़्यादा है, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये 300 रुपये मैं मंडी से खरीद के लाया हूँ, 300 मंडी से खरीद के लाएंगे, और खर्चा भी है, कोई बात नहीं, खर्चा भी ऊपर है, रिक्शे का किराया, यहाँ पे किराया, इनका हमारा भी खर्चा है। कितना? 250 ग्राम? 250 ग्राम। ठीक है, कह रहे हैं 300 से ऊपर मैं खरीद के लाया जी। ये 3000 रुपये की टोकरी है, कितने के लेके आए? 9 किलो वजन इसका, तो क्या करें, इसका 350 बेचेंगे तो हमें पैसे बचेंगे ना। रिक्शे का किराया, यहाँ पे भी बेशक गैर कानूनी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को खर्चा पानी तो देती हूँ ना। बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे पाकिस्तान पता तो सबको है ना। हाँ बिल्कुल, हम बात छुपा लें वो अलग बात है, पता सबको है कि एक जगह यहाँ पे गैर कानूनी ऐसे तो आपको बैठने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, खर्चा पानी देंगे, जेब गर्म करेंगे तो बैठ। सही बात है, नहीं तो हमें ये तो किसने लगा, चलता ही हमारा है, किसने लगाने देना इस तरह। आपको 1 मिनट ना लगाए, आपका ठेला उठा के उल्टा पुल्टा करके चले जाए। एक मिनट क्या, ये तो खड़े नहीं होने देंगे, वो करेंगे अपने घर चलेंगे, वहाँ पे जाके फल बेचे। आप भी फल वाले हैं जी, फल फरोश हैं? एप्पल रखा, सेब, बस सेब? हाँ। कौन से सेब हैं? काला कोल्लू तो गोल्डन। दर्जा केड़ा, अव्वल या दोम केड़ा? अव्वल। 300-310 वाला 300 बेच दे, किन्ने दाओ? 300 बेच रहे हैं, नुकसान से बेच रहे हैं, 300 बेच रहे हैं? क्या करिए, ना बेचिए खराब होता है, हाँ ये तो है, हकीकत है। ना बेचिए तो खराब, ज़्यादा नुकसान है। नुकसान होता है। नहीं तो पीछे से महंगा ला के आगे सस्ता बेच रहे हैं, उधर से सेठ पीछे से गुजारा हो रहा है। पैसे लेते हैं, सेठ पैसे लेंदे ने, पैसे लेंदे ने, सेठ तो पैसे लेंदे ने, मैंने पता है। सेठ तो हर जगह पैसे लेंदे ने, सेठ पैसे लैके सेठ बांधे ने। सेठ यार अच्छा मजिस्ट्रेट, मैं क्या सेठ कह रहे हो? मजिस्ट्रेट पैसे किन से लेते हैं? उधर से, मंडी से महंगे बेचने के। महंगे बेचना है। अच्छा, आपने देखा कभी किसी मजिस्ट्रेट को पैसे लेते? हर किसी को पता है, वहाँ से भाई मजिस्ट्रेट की सुनी नहीं जाती, हम बात ये कह सकते हैं, ना लेगा उसे चपेटा पहन दिया, वहाँ से मजिस्ट्रेट की पड़ती है, ताजर मारती है। ताजर मारते हैं। मजिस्ट्रेट का हम गरीब आदमी से सिर्फ जोर चलता है, और कहीं से नहीं चलता। मंडी से सस्ता मिलेगा, इधर भी सस्ता बेचिए, इसकी बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने ना ये इसको भी अभी मशवरा दिया, आपको भी मशवरा दे रहा हूँ, आप सारों को, आप सारे फल फरोश मशवरा दे रहा हूँ, इकट्ठे होकर किसी दिन डीसी के पास जाओ, जाके कंप्लेन करो ना कि पीछे से हमें चीज़ महंगी मिल रही है, आगे हम उसी रेट पे, जिस रेट पे हमें पीछे से मिलती है उसमें भी देते हैं तो हमें जुर्माना हो जाता है। पहले मंडी से जाना है। नहीं, आप डायरेक्ट डीसी के पास जाएं, डीसी खुद मंडी में जाए, मंडी वालों की कंप्लेन डीसी के पास करने चाहिए। वो ठीक है, पहले मंडी से होना चाहिए, फिर नीचे होना वो डीसी नहीं मंडी से करना, आपने तो नहीं करना, मैं यही बता रहा हूँ यार। उसकी टोपी दो उसे वापस यार, वो उसका वो धूप से दिमाग काम करना बंद हो गया, वापस दो उसको टोपी। अब सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आप लोग मंडी की शिकायत डीसी को जाके करो। ठीक हो गया, ठीक है, मंडी की शिकायत करोगे जाके डीसी को, तो फिर इधर देखें, मंडी की शिकायत जाके डीसी को करेंगे तो डीसी वहाँ पे जाके अब कुछ अमल करेगा ना। देखें, सबका फर्ज बनता है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो उसकी जाके कंप्लेन करे, शिकायत करे। आप आगे जाएंगे नहीं, आपका पैगाम पहुँचेगा ही नहीं, तो आपके साथ इंसाफ कैसे हो?
ਸਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾ ਸਵੇਰੇ? ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। चलो ठीक है नंबर दे दो अपना ऐसे थोड़ी ना चलो ठीक है। ये जी अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ख़रीदार हैं जी, फल ख़रीदने आए हैं। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। क्या लेने आए हैं? मैं तो माल्टे लेने आया था। माल्टे। अब ये दो तरह की चीज़ें हैं। ये हमारा भाई जो हमारे साथ खड़ा हुआ है ये माल्टे दे रहा है किलो के हिसाब से, वैसे अक्सर लोग देते हैं दर्जन के हिसाब से। यहाँ पे किलो के हिसाब से चलते हैं। ये आपको पता है, कराची में सुनते होते थे, सुनने में आता था कि वहाँ पे किलो के हिसाब से माल्टे दिए जाते हैं, केले भी किलो के हिसाब से दिए जाते हैं, सुनने में आता था। यहाँ पे इन्होंने माल्टे दर्जनों के हिसाब से अब किलो कर दिए हैं। पहले दर्जन ही थे, दर्जन के हिसाब से मिलते थे। सरकारी रेट लिस्ट पे जो आता है वो भी दर्जन के हिसाब से रेट आता है, लेकिन हमारे कुछ फल फरोशों ने किलो के हिसाब से देने शुरू कर दिए और मुझे ये डर है कि कुछ अर्से बाद केले भी किलो के हिसाब से देना शुरू कर देंगे। असल में बात ये है भाई, क्योंकि आप माल्टे किलो लेते हैं ना तो करीबन 11 से 12 भी चल जाते हैं, कभी कम भी आ जाते हैं, क्योंकि वो माल्टे के साइज़ के हिसाब से होता है। क्योंकि आप छोटा दाना लेंगे तो वो आपको ज़्यादा चलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये इन्होंने रेट लगाया होता है। अच्छा अच्छा। वैसे की वारे की आंदा है, किलो या दर्जन? किलो ही किलो ही समझ में आता है बहुत जी, लेकिन जरा ना महंगा माल्टा है, मंडी में महंगा बहुत हुआ है। किलो के हिसाब से ज़्यादा समझ में आता है फ़रोख्त करने वाले को, फल फरोख्त किलो में आप बेचते हैं, आपको किलो ज़्यादा रेट ही किलो का चल रहा है बॉस। नहीं, सरकारी रेट पे तो दर्जन का रेट आता है। ये उधर दर्जन का रेट आता है, लेकिन इधर किलो का रेट है। पीछे के बागों में मना के तोल साहब दे रहे हैं, तो यानी अगर आप दर्जन के हिसाब से दें तो वो वारे नहीं आता? बागों में मना का रेट दे रहे हैं, दर्जन का रेट नहीं है। वो तो मनों के हिसाब से देते हैं। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। तो उससे बात करो। दर्जन अगर कस्टमर को 500 या 400 रुपये किलो बताएं तो कस्टमर को पैसे ज़्यादा लगते हैं और वो चले जाते हैं। 200 या 150 रुपये किलो बताए तो कस्टमर ले जाता है, तोल के हिसाब से वो समझता है कि सस्ता है। कस्टमर की साइकी से खेलते हैं। हाँ जी। लेकिन किन्नू अब तुलकर आ रही है मंडी में। किनो मंडी में शुरू से तोल के आता है मेरे भाई, मंडी में किनो हमेशा तोल के ही आता है। वो बोरे का वजन करके ही देते थे, तोड़े का वजन करके ही देते थे। आगे जो फल फरोश होता है वो दर्जन के हिसाब से बेचता था। ये मतलब शुरू से ही ऐसे। देखिए ना, अगर 60 दाने की जो पल्ली मंडी में आ रही है ना, वो 60 दाने पूरे नहीं होते, वो आपको 50 या 55 या 52 दाने मिलेंगे। जो हमने ख़रीदना होता है वो 60 के हिसाब से ख़रीदना होता है। तो अगर देखें 5 या 7 दाने या 10 दाने कम निकलें तो वो किधर से पूरे करने हैं? वो आधा दर्जन जो कम निकलेगा वो तकरीबन 150 रुपये, वो कहाँ से पूरे करेंगे? इस तरह ही है, यही वजह है। इस वजह है किलो के हिसाब से देते हैं। आप भी फल फरोश? हाँ जी। क्या क्या रखा है आपने? मैंने खरबूजा, सेब और मौसमी। खरबूजा मुझे एक पीछे शहरी बता रहा था, फल फरोश ही था, वो बता रहा था कि पीछे से 2000 का मिल रहा है पेटी। 2200 का बिक रहा है पीछे। आपने 2200 कर दिए, वो कह रहा एक कह रहा 1500, अगले ने कहा 1800, अगले ने कहा 2000, आपने 2200। मुख्तलिफ वैरायटी हैं इसमें। अच्छा। एक 3 डबल सुपर और VIP होता है। अच्छा। जो VIP है वो महंगा होता है, जो डबल सुपर है वो उस दाना मीडियम होता है, लेकिन वो उसका रेट 2-3। अभी मुझे ये बात बताएं कि कौन सा ऐसा फल है अभी आज आपके पास मौजूद है जो आप सरकारी रेट से महंगा दे रहे हैं? कोई भी नहीं है, सारे वो जो रेट लिस्ट है उसके अंडर दे रहे हैं। हाँ, चेक कर सकते हैं आप जाकर। मैं आप क्यों चेक करूँ, आप मेरे भाई हैं, आपकी ज़ुबान पे मुझे यकीन है। मैं आपसे पूछ इस वजह से रहा हूँ और आपको भी भाई मेरे, मैं इस वजह से सारों को बता रहा हूँ, जो भी सरकारी रेट से महंगा दे रहा है वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये ना, उसको पहले आते थे आगे पर्चा दे के चले जाते थे, ठीक है, जुर्माना करके चले जाते थे। अब 1 लाख रुपया जुर्माना और 3 साल कैद है। बात पता है, बात यह है जो जुर्माना करता है इधर आकर करता है। आप कोई भी बंदा मंडी में जाकर मजिस्ट्रेट या कोई भी, अगर कोई मुलाजिम है ना सरकारी, वो भी मंडी में जाकर बात नहीं करेगा। जिसने भी करनी है रेडी वाले से आकर बात करनी है। आप आज तक गए हैं कंप्लेन करने? कंप्लेन किससे करें? अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे दूसरे दिन आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। किसी के खिलाफ क्यों, कैसे कंप्लेन करेंगे? मैं बताता हूँ ना। अच्छा, आपके खिलाफ कैसे? मैं हूँ, मैं फल फरोश हूँ, मुझे पीछे मंडी से फल महंगा मिल रहा है,
डीसी के दफ्तर में जाऊंगा। डीसी के दफ्तर के अंडर ये सारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और एसी काम करते हैं जो आपको जुर्माना करते हैं। मैं जाऊंगा डीसी के दफ्तर जाकर कहूँगा मुझे मंडी से ये फल इतने का मिल रहा है, यहाँ पे मैं इतने का कैसे बेचूँ? मंडी से ही मुझे जब महंगा मिल रहा है तो मैं आगे सस्ता कैसे बेचूँ? कल जाएँ मंडी जाकर चेक करें। ये होगी कंप्लेन। अब मेरे खिलाफ कौन, मतलब मैंने शिकायत कर दी, मेरे खिलाफ कौन बोलेगा? नहीं, उधर नहीं जाता, डीसी के खिलाफ वहीं जाना चाहिए ना मेरे भाई। यही मैं बात आपको भी और सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर कंप्लेन करेंगे नहीं। एक मिनट मेरी बात, डीसी की बात कर रहे हैं ना, आप रेट लिस्ट चेक करें। जो मंडी में रेट चल रहे हैं ना वो मंडी के मुताबिक नहीं आते रेट लिस्ट में, ठीक है। जो रेट लिस्ट भेजते हैं वो मंडी जाते ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो रेट लिस्ट निकलती ही मंडी से है वैसे तो, पहली बात मतलब वो मंडी में जाते हैं, मंडी से ही रेट लिस्ट निकलती है। ये जो रेट लिस्ट यहाँ पे आपको 20-20 रुपए की मिलती है, मंडी में आपको फ्री मिल जाती है, आपको पता ही। मंडी में 10 रुपए की मिल रही है, लेकिन इधर में 25 रुपए की दे रहे हैं। वैसे फ्री होती थी। चलें, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन रेट निकलता ही मंडी से है, मंडी में वो जाते हैं। लेकिन आप डीसी को जाके कंप्लेन करें कि मंडी में महंगा रेट है, मंडी में हमें चीज़ महंगी मिल रही है, आगे हमें कहा जाता है सस्ती बेचो, हम कैसे बेचें? रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता है कुछ? नहीं, रेट लिस्ट कुछ नहीं मिल रहा ना। शहरी है ना जी, किसी भी शहरी को नहीं मिलता। सर मैं भी फल लेना चाहता हूँ, नहीं रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता हमें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कसूरवार हैं, आपकी भी मजबूरी होती होगी। आप ये बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता। अब जो चीज़ें कम रेट पे बेच रहे हैं आप, वो क्यों नहीं कहते भाई ये रेट लिस्ट में ज़्यादा रेट है और आप ये कम क्यों बेच रहे हैं? वो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कम बेच रहे हैं, आपको पीछे सस्ती मिल रही है और आप कम बेच रहे हैं, अच्छी बात है। वो हमारी मजबूरी होती है, ठीक है। एक चीज़ हमने ली है, तो मैंने आपको पहले मिसाल दी, हम 60 दाना लेते हैं किन्नू का, वो हमने 600 रुपये का लिया है, ठीक है। हमने इस एवरेज से हम 150-140 रुपये दर्जन बेचेंगे और वही दाने में 60 की बजाय 50 से 45 दाने निकले हैं, तो 150 रुपये में खुद पड़ गए, हम किस तरह बेचेंगे उसको 150? ये चीज़ है। सही है बात, बिल्कुल मैं आपकी बात से सर बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा होता होगा। इन तमाम मामलात की शिकायत आप मंडी में करेंगे तो सर सॉरी डीसी के पास करेंगे तो आपकी सुनी जाएगी ना। भाई डीसी किधर नज़र आते हैं बताओ? तो उनके दफ्तर जाएं। नहीं, जो कोई सुनता है। एक दफ्तर बना हुआ है जहाँ पे खुली कचहरी लगती है, जहाँ पे डीसी लोगों की बातें सुनती है। हमारी खातून है डीसी, सुनती है। मैंने खुद देखा है जी, लोग उनके पास शिकायत लेके जाते हैं और उस पर अमल होता है। नहीं, हमने नहीं सुना कभी। यार देखें, आप कभी गए हैं? नहीं गए। कभी गए नहीं। देखें मेरी बात सुने, मैंने एक चीज़ देखी नहीं, एक रास्ता देखा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ रास्ता ख़राब है? वो जाएँ ना, आप जाएँ, जाके कंप्लेन करें। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता जी आपको 3 साल की कैद हो या लाख रुपये जुर्माना दें। आप दें, कोई भी ना दे, किसी को भी 3 साल की कैद और लाख जुर्माना दे, मैं नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे ही बैठे रहें, अगर नहीं चाहते तो अपने हक के लिए जाएं। वो आपकी बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। मंडी में हम फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, वो हमें ज़बरदस्ती नहीं देते, लेकिन हम अपनी मजबूरी की बिना पर लेकर आते हैं, चाहे वो महंगा। दूसरा कसूर आप सारों का क्या होता है जी? आप सारे फल फरोश गए हुए हैं, वहाँ पे बोली हो रही है। जब आपको पता लगा कि ये अब जो जहाँ तक बात पहुँच गई हमें वारे नहीं आता, या बेचेंगे तो हमें वारे नहीं आएगा, वहाँ पे बंद कर देनी चाहिए बोली। कोई एक जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वहाँ से महंगे खरीद लेते हैं। नहीं, ये बात भी है, लेकिन ये बात दूसरी बात है, वो नहीं देते। आप लोगों की भी यूनियन होनी चाहिए, इस तरह नहीं, ये चीज़ नहीं है। चलो होनी चाहिए ना। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हैं जी हमारे साथ, छोटे छोटे से माल्टे लेके जा रहे हैं और चेंज करवा रहे हैं। क्या चेंज करवा रहे हैं? दागी निकला है? ये थोड़े से दागी निकले हैं और दूसरा महंगाई बहुत है, तो आगे तो रमज़ान आ रहा है तो फिर आगे और मुश्किल। कितने के मिले हैं? 70 रुपये किलो? 70 रुपये किलो हो रहे हैं। किलो ये 3 किलो लिए हैं। यार किलो में कितने दाने चढ़े हैं? इधर 3 किलो लिए हैं, थोड़ा सा रायत करके। कितने दाने चढ़े हैं किलो में? किलो में 7-8 दाने आ गए। 7-8 दाने मतलब 1.5 किलो में दर्जन बन जाती है? हाँ, बन जाती है। 1.5 किलो की दर्जन मतलब कि 70 और 130 के तकरीबन दर्जन दे। हाँ जी, 130 की दर्जन पड़ जाती है। 100 रुपये 110 के। हाँ जी, हाँ जी। सस्ते नहीं है इस तरह? सस्ते हैं, सस्ते हैं। अच्छा, रमज़ान आ रहा है जी, तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये ना क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। अच्छा जो किलो है ना वो 200 रुपये तक चला गया है, 150 रुपये तक चला गया। हाँ, 300 रुपये तक, 300 रुपये दर्जन तक चला गया है। तो ये गरीबों के लिए यही होता है कि चलो थोड़ा सा गुजारा हो जाए, तो 65 रुपये दर्जन पड़ता है। 10 ये सरकारी रेट में इस किलो की क्या कीमत है? पता नहीं, उसके ऊपर है मेरा ख्याल 150 रुपये किलो है। अच्छा मेरे भाई, असल बात पता क्या है, जो भी गिरां फिरोशी करेगा, सरकारी रेट से महंगी चीज़ें देगा,
अब पहले इनका एक छोटा सा आपका पर्चा हो जाता है, जुर्माना कर जाते हैं प्राइस कंट्रोल वाले, अब इनको 3 साल कैद होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब भी अगर ये सरकारी रेट से महंगी चीज़ें दें, मतलब खुद ये मसनूई महंगाई करके, तो फिर तो इतनी तो बनता है, लेकिन ये गलत बात है कि हर किसी गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। खजूरें रमज़ान में इस्तेमाल की जाती हैं जी, ये देखें पीछे कितनी ज़्यादा माशाल्लाह लगी हुई हैं, अच्छी खजूरें लगी हुई हैं। हाँ जी। रेट आपने पूछा किसी का? नहीं। खजूरें किसकी हैं जी? आपकी हैं? आपकी हैं? क्या हाल है भाईजान? ठीक है, इधर आए ना, आगे हैं। पूछा आपने खजूरों का रेट? नहीं, मैंने नहीं पूछा। अभी पूछ लेते हैं कितना है। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? किन ये सारियां खजूरां किन्ने दियां लिया जी? सारे खजूरां ये होने आ कोई 1.5 लाख रुपए ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਲਾ। हाँ जी। इधर आओ, इधर आओ ना, फिर रोशनी च थोड़ा जिहा आन ना, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ। 1.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। हाँ जी। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਆਗੇ ਰੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਲ। ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਇਧਰ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਲੋ ਜੇ 200 रुपये पाई है, 600 रुपये किलो बेचते पे। ठीक है। ते ये भी 200 रुपये पा, 600 रुपये किलो है। अच्छा ये भी 200 रुपये पाई है। ठीक है। ये केड़ी है? ये वाली? हाँ। ये केड़ी भला? मबरूम रबई। हाँ जी। ये केड़ी हुंदी है? पहली बारी नाम अच्छा ये किन्ने दी? 300 रुपये पाइया। हाँ जी 300 रुपये पाई है। नहीं महंगी? ईरानी केड़ी? ईरानी ईरानी ये किन्ने दी है? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। यार इन्नी महंगी खजूर ले लेंदे ने लोग। ना वेखो ना उत्ते रेट आया की हो गया। इत्थे सिर्फ ईरानी दा। हाँ जी इन्हां दा रेट है नहीं मेरी गल सुनो, मैनू नहीं पता तुसी किन्ने दी लिआंदे हो किन्ने दी नहीं, मैनू नहीं पता ये भी पिछों किन्ने दी लिआंदे हो कि किन्ने दी तुहानू पैंदी है ते किन्ने दी बेचो ते बारे खांदा कम। पर जेड़ी महंगी दिंदे ना, जेड़ी भी चीज़ महंगी दोगे, पहले आंदे सन आके जुर्माना करते सन, पर्चा करते सन, चले जाते सन। हुण तुहानू 3 साल कैद ते 1 लाख रुपया जुर्माना करनगे। ये वारे है? जाओ ना मंडी च पता करो रेट। मैं क्यों मंडी जावां? तुसी मंडी जाओ, तुसी मंडी जांदे हो लैके आंदे हो चीज़ तुहानू महंगी मिलदी है। मेरी गल सुनो ना, तेज है महंगी मिलती है। महंगी मिलती तुसी की करदे हो? की वास्ते की चीज़ तुहानू मंडियों महंगी मिलती है, किसी नूं शिकायत करदे? शिकायत अच्छा किनू शिकायत करा मैं दसना, मंडी ते शिकायत करनी नहीं हो मेरी जान। मेरी गल सुनो, ये हाथ च की फड़िया है? की है? ये मोबाइल है? ये नंबर नज़र आ रहा है? केड़ा? हाँ जी। कदी शिकायत की? उत्थे रेट लिस्ट होंदी है यार। ये नंबर ये डीसी दा शिकायत सैल है, ये तुहाडे कोल है, इत्थे बैठे हुणे डीसी नूं शिकायत करो कि सानू ये चीज़ महंगी मिलती पई, असीं अगे किवें सस्ती दईए। तुसीं शिकायत करोगे तो तुहाडी सुनी जाएगी ना। तुसीं दसना है भाई, मैं नहीं दसना। शिकायत करो, इहदे ते शिकायत करो। 30,000 रुपये की पेटी उत्थे। उत्ते आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आके बोलो ना, इधर आओ। साडे नायक साहब ने मैं भाई तुहाडे वास्ते आया, मैं तुहाडे हक च दसन आया कि बचो उस 3 साल कैद तो लाख रुपये जुर्माने तो बचो। मैं तुहाडे हक च आया तुहानू दसन समझाण, नहीं बचोगे तो तुहाडा ही नुकसान है ना। ते इहदे ते शिकायत करो, ये शिकायत मंडी पता करो। मेरा काम ये नहीं है मंडी जाके पता करना, तुहाडा काम है तुसीं करनी है कंप्लेन भाई ना, ये तुसीं कंप्लेन करनी है। जिस तरीके सानू कह रहे हो इन्हां मंडी भी जाओ। मैं तुहानू कर कुछ नहीं रहा, तुहानू मैं समझाना है कि 3 साल कैद तो बचो। समझा रहे ना, मंडी भी जाओ, रेट दा पता करो जाके। फिर वही गल यार, ओ बाबा इनू खोल, तेनू वाह लगे थोड़ी। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੇਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। अच्छा ज्यादा है हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਕਰੋ। शिकायत ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ਭੁਗਤ ਲੋਗੇ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਆਂਦਾ ਭੁਗਤ ਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲੋਗੇ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਜੂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ, नहीं तो सुनी किवें जाएगी मेरे भाई? अगे करो कंप्लेन करो, उन्होंने दसो कि सानू ये चीज़ महंगी मिल। ठीक हो। आपको भी जी नंबर बता देते हैं, गिरा फरोशी और
सब्सिडाइज रेट सरकारी रेट पे जो चीज़ें नहीं दे रहे हैं वो गैर कानूनी है, उसकी सज़ा 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना है। आप तमाम फल फरोश भी जितने मुझे सुन रहे हैं वो भी इस कैद से और जुर्माने से बचें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल करें। और जितने शहरी हैं वो भी अगर कंप्लेन करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सरकारी रेट से महंगी मिल रही है, सिर्फ फल फ्रूट नहीं, सब्जियां नहीं, आटा, दालें, चावल, घी और तमाम चीज़ें, पानी की बोतल भी अगर कोई महंगी आपको दे रहा है तो आप उसकी कंप्लेन ज़रूर करें। आप अगर कंप्लेन नहीं करते हैं तो आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं। फिर आप हुकूमत को सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को पहले ब्लेम करें कि आपने इसको चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया या नहीं। आपका फ़र्ज़ बनता है कंप्लेन करना। कंप्लेन करें 0800-02345, ये हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेन नंबर है, DC का शिकायत सेल है, इस पर कंप्लेन ज़रूर करें। अपनी जितनी शिकायत दर्ज करवाएंगे उतनी जल्दी अमल होगा उस पर, तो अपनी शिकायत दर्ज करवाया करें। सिर्फ हुकूमत पे ब्लेम ना डाला करें, सिर्फ DC पे ब्लेम ना डाला करें, अपना फ़र्ज़ भी अदा किया करें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।